जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 281वां करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ट्विस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो है अगर लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं तो क्वेश्चन जो है ना आपसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में छूट जाएगा। इसीलिए जो है आप मेरे वीडियो को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व होने से पहले जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। इस वजह से जो है थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो है ना मेरा काम कर दीजिए और मैं भी जो है ना आपका काम करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ कबूतर एक पेड़ के टहनियों पर एक एक करके बैठती है, तो एक कबूतर अधिक हो जाता है। यानी कि जो है एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, मान लीजिए कि इस पेड़ का टहनी है ऐसा, ठीक है, ये टहनी है, ठीक है, इस तरह से जो है ना पेड़ का जो है ना ये सब टहनी है, और बोलता है कि एक टहनी पर तो एक कबूतर अधिक हो जाता है। यानी कि प्रत्येक टहनी पर जो है ना एक एक कबूतर बैठता है, एक एक कबूतर बैठता। मान लीजिए कि इस पर भी बैठा, इस पर भी बैठा, इस पर भी बैठा, इस पर भी बैठा, सभी पर जो है ना एक एक कबूतर बैठता है। तो बोलता है एक कबूतर अधिक हो जाता है। एक कबूतर अधिक हो जाता है मतलब जो है ना टहनी घट जाता है, यानी सारा टहनी जो है ना फुल हो जाता है, और एक कबूतर जो आता है ना तो वो जो है ना टहनी पर नहीं बैठ पाता है, साइडे में बैठता है, ठीक है। और आगे बोलता है परंतु प्रति टहनी दो दो कबूतर बैठती है तो एक टहनी अधिक हो जाता है। यानी कि जो है ना जब दो दो करके बैठती है तो एक टहनी खाली रह जाता है, यानी कि एक टहनी पर जो है ना कोई कबूतर वगैरह नहीं बैठती है, ठीक है, यानी कि जो है ना खाली ही रह जाता है। तो बोलता है तो कुल टहनियों की संख्या ज्ञात करे। तो टहनियों की संख्या ज्ञात करना है तो टहनी की संख्या मालूम है? नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि टहनियों की संख्या कितना है, x है। तो हमने मान लिया कि टहनियों की संख्या कितना है, x है। तो इसी x टहनी पर ना एक एक कबूतर बैठेगी, है ना, एक एक कबूतर बैठेगा। इसी एक टहनी पर ना एक एक कबूतर बैठेगा, तो एक एक कबूतर बैठता है तो बोलता है कि जो है ना एक कबूतर क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। कबूतर की संख्या जो है ना हमको सबसे पहले जो है यहाँ पर कुल टहनियों की संख्या से जो है ना पता हो जाएगा कि कबूतर की संख्या जो है ना आपका क्या दे रहा है, सॉरी, ये जो है ना आपको जो है कुल टहनियों की संख्या जो है ना हमको निकालना है। तो कुल टहनियों की संख्या क्या है, x है, और इसी x टहनी पर जो है ना एक एक कबूतर करके बैठता है, और एक कबूतर क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। और आगे बोलता है अगर जो है ना दो दो करके बैठता, अगर दो दो करके बैठता है, दो दो करके बैठता है सारे टहनी पर, तो ये जो है ना एक जो है ना टहनी, मान लीजिए कि एक टहनी जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, एक टहनी जो है ना क्या हो जाता है, खाली रह जाता है, यानी एक टहनी खाली रह जाता है। यानी कि जो है ना एक टहनी है, ठीक है, एक टहनी पर जो है कबूतर जो है ना पूरा जो है ना बैठा हुआ है, लेकिन दो दो करने पर क्या हो जाता है, एक टहनी खाली रह जाता है, यानी कि उस पर कबूतर वगैरह नहीं बैठता। तो जब नहीं बैठता है तो हम उसमें से क्या कर देंगे, एक टहनी को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो है ना इस पर कबूतर नहीं बैठा है, यानी कि जो है ना एक में से एक को घटा देंगे, एक को घटा देंगे तो जो बचेगा उतना ही पर ना कबूतर बैठेगा। और कितना करके बैठा है, दो दो करके, तो दोनों जो है ना एक दूसरे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x + 1 बराबर में हो गया 2x - 2, -2 इधर क्या हो गया, +2 हो गया, तो 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस 2x और प्लस x उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, +2 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा। यानी कि जो टहनियों की संख्या हमको निकालना था तो टहनियों की संख्या निकल गया, x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का समांतर माध्य ए मतलब अरिथमेटिक मीन बड़ी संख्या से 24 कम है, बड़ी संख्या से क्या है, 24 कम है, तथा गुणोत्तर माध्य जीएम, गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन, इसको ब्रैकेट में लिख दिया शॉर्ट में, जीएम से 12 अधिक है। कौन अधिक है, एम जो है जीएम से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना हम बाई ऑप्शन में ही सेलेक्ट कर लेते हैं, बाई ऑप्शन से बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि जो है ना हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो
पहली संख्या हो गया 6 और दूसरी संख्या क्या हो गया 54 हो गया। बड़ी संख्या हो गया 54, छोटी संख्या हो गया 6। अब उसके बाद देखिए बोलता है कि दो संख्या को समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य अगर निकालते हैं यानी m निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अरिथमेटिक मीन जो है ना निकालने का फॉर्मूला होता है, जितना भी संख्या है ना उस सबको जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। दो संख्या दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे तो 54 6 60 हो गया। 60 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए अगर हम जीएम निकालेंगे तो जीएम जो है निकालते हैं तो रूट अंडर ए भी होता है फॉर्मूला। तो 54 6 कितना हो गया 324 हो जाएगा। और 324 का ये जो है ना स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बोलता है कि बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या से कितना से ज्यादा है 24 से ज्यादा। तो 24 से ज्यादा है। यहाँ देखिए बोल रहा है दो संख्याओं को समांतर माध्य बड़ी संख्या से 24 से कम है। तो देखिए बड़ी संख्या से ये क्या है 24 से कम है कि नहीं है। एम जो है बड़ी संख्या से 24 से कम है। और आगे बोलता है तथा गुणोत्तर माध्य से 12 अधिक है। तो ये जो है ना एम जो है ना जीएम से ये जो है ना 12 से अधिक है कि नहीं। यहाँ 30 है और यहाँ 18 है तो 12 से अधिक है कि नहीं एम जीएम से। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए कहना बिल्कुल सही है। 6 और 54 रखने पर ये जो है ना पूरा जो है ना ये क्राइटेरिया जो भी जो है ना बोल रहा है वो पूरा फुलफिल कर रहा है। कौन ऑप्शन नंबर ए रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है एक शादी हॉल के पहले 3 दिन का किराया 50 रुपया प्रति दिन है। यानी कि हर एक दिन का 50 रुपया किराया लगता है एक शादी हॉल का। अगले 5 दिन का किराया कितना है 100 रुपया प्रति दिन है तथा अगले दिनों का किराया 300 रुपया प्रति दिन है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है 50 रुपया। यानी कि जो है ना जब शादी हॉल को अगर बुक करवाइएगा तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ना 50 रुपया ले लेता। यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपया का भुगतान किया हो तो वह शादी हॉल में कितने दिन ठहरे। शादी हॉल में वो कितने दिन ठहरे। तो देखिए सबसे पहले ये देखेंगे 1300 रुपया टोटल जो है किराया एक अतिथि ने टोटल जो है ना अमाउंट कितना दिया 1300 रुपया दिया। तो देखिए 1300 रुपया दिया तो 1300 रुपया जो है ना पूरी किराए के रूप में तो नहीं ना दिया। यहाँ 1300 रुपया दिया है तो 50 रुपया तो जो है ना एक्स्ट्रा न दिया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज न दिया है। तो किराया के रूप में कितना दिया। तो देखिए किराया के रूप में कितना दिया 1300 रुपया में से अगर हम 50 रुपया को माइनस कर देते हैं तो 1250 रुपया किराया के रूप में दिया है कि नहीं। 1250 रुपया किराए के रूप में दिया है। और यहाँ पे बोलता है एक शादी हॉल में पहले 3 दिन का किराया कितना 50 रुपया। तो एक दिन का किराया कितना हो गया 3 दिन का किराया जो है आपका जो है ना 50 रुपया। यानी एक दिन और यहाँ बोला प्रतिदिन 50 रुपया। 3 दिन का किराया 50 रुपया प्रतिदिन है। यानी कि हर एक दिन जो है 50 रुपया लेता है। तो 3 दिन का किराया कितना हो गया 50 दिन का 150 यानी कि 150 रुपया हो गया। फिर उसके बाद देखिए जो है आपका आगे बोलता है अगले 5 दिन का किराया कितना है 100 रुपया प्रतिदिन है। यानी कि रोजाना 100 रुपया लिया जा रहा है। तो 5 दिन का जो है कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। 500 रुपया किराया हो गया ना। अब देखिए टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 650 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो है ना 8 दिन का ये जो है आपका किराया हुआ। 8 दिन का कितना दिन का किराया हुआ 8 दिन का किराया। ये 8 दिन का किराया हुआ आपका कितना 650 रुपया। अब देखिए 1250 रुपया में से 650 रुपया को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा ना। 1250 रुपया में से 650 रुपया को अगर हम माइनस कर देंगे तो 600 रुपया बचेगा है ना। अब 600 रुपया जो है ना कितना दिन तक जो है ना चलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोलता है अगले दिनों का किराया 300 रुपया प्रतिदिन है। यानी कि जो है ना एक दिन का किराया कितना है एक दिन का किराया 300 रुपया है। तो 2 दिन का किराया 600 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो है ना 600 रुपया जो है ना 2 दिन तक चलेगा। कितना दिन तक चलेगा 2 दिन तक। अब देखिए टोटल जो है ना कितना दिन तक जो है ना वो शादी हॉल में रुका। तो 8 दिन ये हो गया और 2 दिन ये हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 8 2 10 दिन जो है ना इतना रुपया में वो रुका। यानी कि 8 2 10 दिन जो है ना टोटल जो है उसको ठहरने का जो है ना समय हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में
प्रत्येक ठीक उत्तर के 2 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। सही उत्तर करने पर सही क्वेश्चन बनाने पर 2 अंक मिलता है। अगर गलत बनाया है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 80 प्रश्न को हल किए हो तथा उसे 70 अंक मिले हो तो उसे कितने उत्तर सही हैं? तो कितने उत्तर सही है तो मालूम नहीं ना है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उत्तर सही कितना है, कितना उत्तर सही है, x उत्तर क्या है, सही है। और 80 क्वेश्चन है ना हल किया है, तो 80 क्वेश्चन में से अगर हम x क्वेश्चन को सही क्वेश्चन को घटा देंगे तो फॉल्स क्वेश्चन बचेगा, यानी गलत क्वेश्चन बचेगा, यानी गलत जो है किया है तो उसके लिए 1 नंबर माइनस हो जाएगा उसका। तो देखिए सही उत्तर करने पर कितना नंबर मिलता है, 2 अंक मिलता है। और अगर गलत करता है तो गलत ये वाला है, 80 में से x घट गया तो गलत हो गया, तो गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। तो टोटल मिलाकर जो है ना उसको कितना नंबर मिल रहा है, टोटल मिलाकर जो है ना उसको 70 अंक आ रहा है। काट छाट कर जो है ना सही और गलत जो है ना दोनों का जो है ना नंबर काट छाट कर कितना नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है। तो यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे, क्योंकि देखिए ये सही हुआ है ये गलत हुआ, इधर तो घट रहा है ना। अब देखिए 2 x हो गया माइनस 80 माइनस माइनस प्लस x हो गया बराबर में 70। अब देखिए 1 x 2 x 3 x हो गया, ये माइनस 80 उधर जाकर क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो 70 और 80 कितना हो गया 150। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो x बराबर में कितना हो गया 50, यानी कि उसने कितने उत्तर सही किए, तो 50 उत्तर सही किए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने 8000 रुपया अपने सबसे बड़े भाई को दिया, 8000 रुपया अपने सबसे बड़े भाई को दिया, अपने कुल धन का 2/5 भाग उसने दूसरे भाई को दिया तथा तीसरे भाई को उतना धन दिया जितना पहला और दूसरे भाई को दिया था। सबसे छोटा भाई को क्या मिला, तो सबसे छोटा भाई को क्या मिला वो निकालना है। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि टोटल धन उसके पास कितना था, तो नहीं ना दिया हुआ है, तो एक आदमी के पास जो है ना कुल धन कितना था वो नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि उसके पास जो है ना कुल धन कितना था x था। अब देखिए पहला भाई को क्या दिया था, पहला भाई को जो है ना 8000 रुपया दिया था, ठीक है। अब दूसरा भाई को कितना है, दूसरा भाई को अपने कुल धन का 2/5 भाई उसने दूसरे भाई को दिया, कुल धन कितना है x है। अब x का जो है ना 2/5 भाग, x का 2/5 भाग दूसरे भाई को दिया। अब जो है ना आगे बोलता है तीसरे भाई को उतना धन दिया जितना पहला और दूसरा को दिया था, दोनों को मिला कर देता 8000 प्लस 2x/5। अब देखिए अब सबको मिलाकर जो है ना कुल धन उसके पास कितना है x है ना, इसी x में ना तीनों भाई को दे रहा है, तीनों भाई को बांट रहा है। मान लीजिए कि जो है ना एक भाई को 50 रुपया दिया बड़का भाई को, दूसरा भाई को जो है ना मान लीजिए कि 70 रुपया दिया, और तीसरा भाई बहुत प्यारा है तो जो है दोनों को मिला कर देता है, यानी कि जो है इकट्ठे इसको दे देता है 120 रुपया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर दे रहा। अब टोटल धन जो है उसके पास कितना है, मान लीजिए कि उसके पास जो है टोटल धन 500 रुपया, यानी कि जो है यहाँ पर कुल धन कितना है 100 रुपया। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ 8 8 16,000 रुपया हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ 2x/5 है, यहाँ भी 2x/5 है, तो कितना हो गया 4x/5 हो गया, बराबर कितना हो गया x। 16,000 रुपया बराबर में ये देखिए 4x/5 है, उधर जा क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो x में से ये 4x/5 माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो कितना हो गया x/5, भिन्न का घटाव लिए हैं, नीचे में कुछ नहीं तो एक रहता है ना, 5 1 ऐसे ये 5 हो गया, 5x हो गया, 5x में से 4x गया तो एगो x बचा, x/5 हो गया। अब देखिए 16,000 रुपया, अब 5 से 16 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 80,000 हो जाएगा ना, यानी कि x का मान हो गया 80,000, यानी कि टोटल जो है धन उसके पास कितना 80,000 रुपया। तो बोलता है कि सबसे छोटा भाई थर्ड वाला को कितना दिया था, तो देखिए 2/5 है ना, तो x जो है कितना 80,000 है, तो x का मान जो है 80,000 रख देंगे तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 16,000 हो गया। 16 दूना 32, 32 और 8 कितना हो गया 16 दूना 32, यहाँ पर जो है ना 2/5 है और x का मान जो है ना दे रहा है 80,000, तो कट जाएगा 16,000 बार, तो कितना हो गया 16 दूना 32, 32 8 कितना हो गया 40, यानी कि जो है ना 40,000 रुपया जो है ना सबसे छोटा भाई को देगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन कहता है, मिठाई वाला क्वेश्चन है, बोलता है 4 भाई ए बी सी डी मिठाई एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 2/5 भाग लेता है। ए कितना भाग लेता है? ए जो है ना 2/5 भाग लेता है, तो छोड़ कितना देता है? 3/5 भाग। 5 में से 2 गया तो 3, 3/5 भाग छोड़ देता है। शेष का यानी कि 3/5 का 5/6 भाग बी ले लेता है। जब जो है ये शेष का जो है ना 5/6 भाग बी ले लेता है, तो बचेगा कितना? जब जो है ना 5/6 भाग बी ले लेता है, तो 1/6 भाग, 6 में से 5 गया तो कितना हो गया? 1 हो गया। यानी कि जो है ना 5/6 भाग बी ले लेता है, तो बचेगा कितना? 6 में से 5 गया तो 1/6 भाग बचेगा ना। यानी 1/6 भाग कौन ले लेता है? 1/6 भाग जो है आपका बी 5/6 भाग बी ले लेता है, तो शेष बचेगा 1/6 भाग। अब इसी दोनों भाग को ना सी और डी आपस में बांटेगा। तो आगे बोलता है शेष का 5/6 भाग बी ले लेता है ना, शेष का 5/6 भाग बी ले लेता है। इसके बाद बचे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेता है। सी तथा डी आपस में बांट लेता है, तो कुल कितना भाग सी लिया? तो सी जो है कितना भाग, सी को कितना भाग मिला? तो देखो जो बचा है उसको जो है ना सी और डी आपस में बांटेगा, यानी 2 भाग में बांटना है उसको। तो सी को मिला कितना मिलेगा? 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो गया। 6 त्रिका 18, यहाँ हो गया क्या? 6 × 30 है तो 5 हो गया। बटा में कितना हो गया? 6 × 5 = 30 गुने 1/2 है ना, 1/2 हो गया। 18 5 कितना हो गया? 23। 18 5 23 हो गया। एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन को जो है थोड़ा समझते हैं। देखिए 4 भाग ए बी सी डी मिठाई एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 2/5 भाग लेता है। शेष का बोल रहा, क्या बोल रहा है? का है ना, का मतलब गुना, तो गुना करेंगे ना। तो यहाँ पर जो है ना आप जोड़ झाड़ जो है कर रहे हैं, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ। तो यहाँ देखिए शेष का यानी कि जो है ना इस जो है शेष का यानी कि जो है 3/5 का है ना 5/6 भाग भी ले लेता है, तो शेष कितना बचेगा? 6 में से 5 गया तो 1/6 भाग बचेगा। अब इस दोनों का जो है ना गुना कर देंगे, क्योंकि क्या मतलब गुना होता है। इसके बाद जो है ना बचे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेता है, यानी कि जो है ना 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए 3 दूना 6 हो गया, तो कितना हो गया? 5 दूना 10 और नीचे में है 2, तो 1/2 हो गया। तो कितना हो गया? 1/20। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ, जो है ना हम नहीं देख पाए थे कि का नहीं जो है ना हम देख पाए थे। हम सोचे कि शेष है, यानी कि जो है ना इसका और इसका शेष है, और शेष जो है ना जो बचा है उसको जोड़ देना है, और जो बचेगा जोड़ देना है। और उसके बाद जो है ना दोनों में जो है ना बांट देना है, तो बराबर बराबर बटेगा। चूंकि दो आदमी है तो 2 से भाग दे देंगे, तो जितना सी को मिलेगा उतना ही डी को मिलेगा। तो ये हम नहीं देखे थे, वहां पर का था, का मतलब गुना होता है, गुना कर दिए हैं और 2 से भाग दे दिए। ठीक है, तो सी को कितना मिलेगा? 1/20 भाग, तो डी को भी जो है ना उतना ही मिलेगा, चूंकि जो है ना 2 बराबर भागों में बटा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है, एक मेट्रो यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/5 यात्री उतर गए तथा 400 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से 1/4 भाग उतर गए तथा 20 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 608 यात्री थे। आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे? तो हमने मान लिया कि एक मेट्रो में जो शुरू में यात्रियों की संख्या कितनी थी? x थी। ठीक है, अब इस x में जो है ना इस x यात्री में से 1/5 भाग यात्री क्या हो गए? उतर गए। तो इस शेष यात्री का जो है 1/5 भाग उतर गए, तो बचा कितना रह गया? 5 में से 1 गया तो कितना हो गया? इसका होल वैल्यू निकालेंगे। 5 में से 1 गया तो 4, 4/5 भाग जो है ना बचे रहे। फिर आगे बोलता है तथा 400 यात्री चढ़ गए। 400 यात्री क्या हो गए? चढ़ गए, तो प्लस 400। अब आगे बोलता है दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से अब तक जो है ना यात्री इतना ही ना बचा हुआ, अब तक के यात्रियों में से 1/4 भाग उतर गए। तो 1/4 भाग उतर गए, तो बचेगा कितना? इसका जो है होल वैल्यू निकालेंगे, तो 4 में से गया तो 3/4 भाग ना बचेगा, यानी कि इस गाड़ी में जो है ना 3/4 भाग बचे हैं। तथा 20 यात्री और चढ़ गए। और आगे बोलता है तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 608 यात्री थे। यानी तीसरा स्टेशन पर जब पहुंचता है तो टोटल कितना यात्री था? 608 यात्री था।
तो बोलता है कि आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, तो x यात्री थे, x का मान निकालेंगे। अब सॉल्व कीजिए इसको, देखिए इसको इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो गया बटा में 5 गुने 3/4 प्लस इससे इस 400 में 3/4 से गुना कर देंगे, प्लस हो गया 20, प्लस हो गया 20 बराबर में हो गया 608। अब देखिए 4 से 4 गया काम से, 3x बटा में 5 बचा, और यहाँ कितना हो गया 4 से ये जो ना 400 कट जाएगा 100 बार में, तो कितना हो गया 320 हो गया, कितना हो गया 320 बराबर में 608। अब देखिए 3x बटा में 5 हो गया, 608 में से 320 को घटा दीजिए, क्योंकि प्लस वाला उधर जाके क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो 608 में से 320 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, 288, यानी 3x बटा में 5 बराबर में 288। अब देखिए 3 से इसमें भाग दे दीजिए, 9 त्रिका 27, 6 त्रिका 18, x में कितना हो गया 96 5 से गुना कर दीजिए, 6 बजे 30 3, 9 बजे 45 3 48, 480, यानी कि आरंभ में यात्रियों की संख्या कितना थी 480 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है ट्रैफिक की बत्ती है जो कि 13 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, यानी 13 सेकेंड पर जो है भूख भाग करती रहती है। और आगे बोलता है यह पहली बार 1:54 पर जली, पहली बार कितना 1:54 पर जली, तथा अंतिम बार 3:17 पर जली, यानी कि अंतिम बार जो है कितना 3:17 पर जली, ठीक है। और पहली बार 1:54 पर जली है, ठीक है। तब जो है ना टाइम का अंतराल निकालते हैं, रेंज कितना रेंज है, और बोलता है कि कितनी बार जली, तो जो है ना संख्या निकालना है कितनी बार जली। तो देखिए रेंज निकालते हैं दोनों टाइमिंग का, तो देखिए यह 48 सेकेंड है, 48 सेकेंड में से तो 50 घटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 1 घंटा हम पैंचा ले लेते हैं। 1 घंटा पैंचा लेने का मतलब हो गया 60 मिनट, तो 17 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा ना, 77 हो जाएगा। अब इसमें से हम 1 मिनट और पैंचा निकाल लेते हैं, चूंकि ये कम है तो 1 मिनट जो है ना इसमें घुस जाएगा, तो 76 ना बचेगा, 76 मिनट बचेगा, और 1 मिनट इसमें गया यानी कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड को इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ कर कितना हो जाएगा 8 हो गया, है ना 8 हो गया, और ये हो गया 6 4 10, 108 है ना, 108 सेकेंड हो गया। अब 108 सेकेंड में से 50 को घटा दीजिए, कितना कितना हो जाएगा 58 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए 76 मिनट में से 54 मिनट को घटाइए, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2 मिनट, यानी कि 22 मिनट हो गया। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ बचा है 2 में से गया तो 1, यानी कि 1:22 हुआ अंतराल रेंज। अब देखिए इसको जो है ना सेकेंड में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 13 सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए 1 बजकर है तो 1 बजकर यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड 22 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 1320 सेकेंड और 58 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना इस पूरे सेकेंड में 13 सेकेंड से हम भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा कितना बार भूख भाग किया है, ठीक है। अब जो है ना 13 से जो है ना इसमें भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 हो गया, यहाँ हो गया 5 2 7 हो गया, 7 हो गया, फिर देखिए 6 3 9, 6 3 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3 1 4, कितना हो गया 3 1 4 बटा में हो गया 13। अगर हम इसमें भाग दे देंगे, है ना, इसमें अगर हम भाग दे देते हैं तो लगभग जो है ना आपका 384 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 384 और 383 भी दे दिया गया था, तो ये जो है ना ऑप्शन मिस्टेक से जो है ना लिखा गया है, एक ही ऑप्शन होगा 384, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया 384। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुना करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुना करने पर 486 प्राप्त होती है।
तो बोलता है कि वो संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन बनाएंगे। मान लीजिए कि बाई ऑप्शन हम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। मान लीजिए कि वो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 45 है, और बोलता है कि उसके अंकों के योग से गुना करने पर, तो 5 4 9 हो गया, गुना करने पर कितना प्राप्त होता है 405। तो 9 5 45 और 9 चौका 36, 36 4 कितना हो गया 40 हो गया, 405 तो आ गया ना। अब आगे बोलता है जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर, यानी कि 45 है 54 कर देते हैं, अदल बदल कर देते हैं, तो अदल बदल कर देने पर बनी नई संख्या में गुना करने पर, यानी कि जो है ना इसके अंकों के योग से गुना करने पर कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और 3 9 5 45 3 48 486 आ गया ना, प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या है, तो संख्या जो है ना 45 है, यानी 45 को लेकर जो है ना ये काम करते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 15 है, तथा दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य यानी कि जीएम समांतर माध्य एम से 20% कम है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाय ऑप्शन बनाएंगे। मान लीजिए कि जो है ना बाय ऑप्शन ए से हम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 12 और 3 है, और बोलता है दोनों संख्याओं का जो कितना है 15, तो दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 15 हो जाता है ना। तो बोलता है तथा दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य यानी कि जीएम समांतर माध्य एम से 20% कम है, तो जीएम निकालते हैं। तो देखिए जीएम बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर ए इंटू बी हो जाता है। तो देखिए ए है ये और बी है ये, तो 12 3 36 हो गया, इसका जो है ना स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36 का 6 हो जाएगा। और अगर जो है ना हम एम निकालते हैं तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 12 3 कितना हो गया 15, और 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, जो कि बोलता है जीएम जो है ना एम से 20% से कम है। 20% से क्या है कम है। तो देखिए हम निकाल के देखते हैं, यहाँ हो गया आपका 75, यानी कि जो है ना 7.5 है और 20% कम है, तो 20% कहने का मतलब होता है 1/5, 20 5 100, 20 5 100, 1/5 हो गया। और इसका जो है ना शेषफल कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा ना, कितना है 4/5 हो जाएगा, यानी 20% कम है ना, यानी कि 1/5 भाग कम है। तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा 1/5 है, तो इस 5 से इसमें जो है ना ये पॉइंट से जो है ना ये कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बट्टा में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 5 से ये कट गया, 15 5 75, और यहाँ 2 5 10 और 3 5 15, और यहाँ पर कितना है 4 ना है, 4 से ये कट गया 2 बार में, कितना हो गया 3 दूना 6। तो 20% से कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है, यानी कि जो है ना इस 7.5 से ये 6 जो है ना 20% से कम है। वही तो बोल रहा है कि जीएम जो है ना एम से कितना है 20% से कम है, वही ना बोला समांतर माध्य एम से 20% कम है, कौन गुणोत्तर माध्य, यानी गुणोत्तर माध्य जो है ना एम से 20% से कम है, 6 आया है 20% से कम है, तो है ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना पूरा फुलफिल करता है इसके जो है ना कहते हुए बात को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।